हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जियोग्राफी पर। आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज का सेशन है 12th एनसीईआरटी जियोग्राफी यूनिट वाइज टेस्ट। आज इसका ये 6वां पार्ट है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला सवाल है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1973। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2015। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। 1967 में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। 1982 में सैलम तमिलनाडु में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। 1973 में राष्ट्रीय अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना की गई थी। अगला सवाल, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस नदी से होता है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस नदी से होता है? ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी सतलुज नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सतलुज नदी। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम पंजाब में व्यास और सतलुज नदी के संगम पर स्थित बने हरीके बैराज बांध से होती है। पहले इस नहर को राजस्थान नहर के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में इसका नाम इंदिरा गांधी कर दिया गया। इसकी संकल्पना 1948 में करसेन द्वारा रखी गई थी और इसका प्रारंभ 29 मार्च 1958 में हुआ था। इसकी कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर है। 13.63 लाख हेक्टेयर में इसके अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र आता है। इसके कमान क्षेत्र के 2 शरण हैं। पहला शरण के अंतर्गत गंगा नगर हनुमानगढ़ बीकानेर का उत्तरी भाग आता है और दूसरे शरण के अंतर्गत बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर और नागौर व चूरू आते हैं। अगला सवाल, प्रदेशीय नियोजन का संबंध है। प्रदेशीय नियोजन का संबंध है। ऑप्शन ए आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, ऑप्शन बी परिवहन जल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर, ऑप्शन सी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। अगला सवाल है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कितने जिले शामिल हैं? पर्वतीय विकास कार्यक्रम में कितने जिले शामिल हैं? ऑप्शन ए 16 जिले, ऑप्शन बी 40 जिले, ऑप्शन सी 15 जिले, ऑप्शन डी 67 जिले। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 15 जिले। 16 जिलों के अंतर्गत राजस्थान में 16 जिलों के और 85 खंडों में मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है, जबकि भारत के 7 राज्यों और 40 जिले व 235 विकास खंडों में मरु विकास कार्यक्रम चल रहा है। वही 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिलों पूर्ण या आंशिक को पहचान कर सूखा संभावित जिलों के रूप में भी मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न, आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? ऑप्शन ए समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम, ऑप्शन बी समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम, ऑप्शन सी समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम, ऑप्शन डी समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। आईटीडीपी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। अगला सवाल, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी परिवहन विकास, ऑप्शन सी पारितंत्र विकास, ऑप्शन डी भूमि उपनिवेशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पारितंत्र विकास।
भारत के सड़क जाल की विश्व में कौन सा स्थान है? भारत के सड़क जाल का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दूसरा। 2017-18 के अनुसार भारत में सड़क जाल की कुल लंबाई लगभग 56 लाख किलोमीटर है। अगला सवाल, निर्माण व रखरखाव के आधार पर भारतीय सड़क के कितने प्रकार हैं? निर्माण और रखरखाव के आधार पर भारतीय सड़क के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 4। निर्माण और रखरखाव के आधार पर भारतीय सड़क को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है राज्य महामार्ग, दूसरा है प्रमुख जिला सड़कें, पहला है राष्ट्रीय महामार्ग, दूसरा है राज्य महामार्ग, तीसरा है प्रमुख जिला सड़कें और चौथा है ग्रामीण सड़कें। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की लंबाई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की लंबाई है। ऑप्शन ए 5846 किलोमीटर, ऑप्शन बी 4016 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3646 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1,01,011 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 5846 किलोमीटर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की लंबाई 5846 किलोमीटर है, जो भारत के 4 मुख्य क्षेत्रों को मिलाती है, नगरों को मिलाती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता दिल्ली। इन चारों नगरों को मिलाने वाली भारतीय जो महामार्ग है उसको भारतीय स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। वहीं 4016 किलोमीटर उत्तर दक्षिण गलियारे जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है इसको मिलाती है, जबकि पूर्व से पश्चिम गलियारे सिलचर से असम से पोरबंदर गुजरात तक 3646 किलोमीटर की लंबा क्षेत्र है। जबकि भारत में कुल राष्ट्रीय महामार्गों की कुल लंबाई 2016 के अनुसार 1,01,011 किलोमीटर है। अगला सवाल, भारतीय रेल की स्थापना कब की गई? भारतीय रेल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी 1986। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1853। भारतीय रेल की स्थापना सर्वप्रथम 1853 में की गई, जो मुंबई और ठाणे के बीच में सबसे पहले चलाई गई। मुंबई और ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई थी। जबकि 1960 में 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी। 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी। 1943 आधुनिक सड़क बनाने के लिए नागपुर योजना बनाई गई थी। 1943 में आधुनिक सड़क बनाने के लिए नागपुर योजना बनाई गई थी, लेकिन वो असफल हो गई थी। उसके बाद में 1986 में अंतस्थलीय मार्ग या अंतस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अगला सवाल, रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के कितने प्रकार हैं? रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 3। भारतीय रेल को 3 भागों में या 3 प्रकारों में विभाजित किया है। पहले है बड़ी लाइन जिसको ब्रॉड गेज कहते हैं, इसकी चौड़ाई है 1.110 मीटर और 2015 तक इसकी कुल लंबाई है 60,510 किलोमीटर। दूसरी लाइन है मीटर लाइन या मीटर गेज जिसकी चौड़ाई है 1 मीटर और 2016 के अनुसार इसकी लंबाई है 3,880 किलोमीटर। जबकि सबसे छोटी लाइन है जिसको छोटी लाइन कहते हैं या नैरो गेज भी कहते हैं, इसकी चौड़ाई है 0.772 से
या 610 मीटर, 0.610 मीटर। और 2016 तक इसकी भी लंबाई है 2297 किलोमीटर। अगला सवाल, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1911। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1911। सबसे पहला वायु परिवहन 1911 में नैनी से इलाहाबाद तक 10 किलोमीटर डाक विभाग के द्वारा डाक पहुंचाने के लिए उपयोग में किया गया था। 1998 कोंकण रेलवे की स्थापना 1998 में की गई थी। भारत में 1923 भारत में रेडियो का प्रथम प्रसारण 1923 में किया गया था, जो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया था। 1937 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। 1959 सबसे पहले टीवी सेवाएं राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली से शुरू की गई थी, जो भारत में सबसे पहले 1959 में शुरू की गई थी। अगला सवाल, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन नदियों के बीच पड़ता है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र सादिया थुबरी, ऑप्शन बी गंगा हल्दिया इलाहाबाद, ऑप्शन सी पश्चिम तट नदी कोट्टापुरम से कोल्लम, ऑप्शन डी काकीनाडा तथा पांडिचेरी नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गंगा हल्दिया इलाहाबाद। ये हमारे भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। हल्दिया से फरक्का तक 560 किलोमीटर, फरक्का से पटना तक 460 किलोमीटर और पटना से इलाहाबाद तक 600 किलोमीटर है। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो ब्रह्मपुत्र से सदिया थुबरी के बीच में है। और तीसरा पश्चिमी तट के किनारे कोट्टापुरम से कोल्लम तक है। अगला सवाल, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अंतर्देशीय व्यापार, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन सी बाह्य व्यापार, ऑप्शन डी स्थानीय व्यापार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सतलुज नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यमुना नदी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? ऑप्शन ए नेत्र श्लेष्मा शोथ, ऑप्शन बी श्वसन संक्रमण, ऑप्शन सी अतिसार, ऑप्शन डी श्वासनली शोथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अतिसार। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारक है? ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी शोर प्रदूषण, ऑप्शन सी भूमि प्रदूषण, ऑप्शन डी वायु प्रदूषण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी वायु प्रदूषण। अगला सवाल, प्रतिकर्ष और अपकर्ष का कारक उत्तरदायी हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। ऑप्शन ए प्रवास के लिए, ऑप्शन बी गंदी बस्तियां के लिए, ऑप्शन सी निम्नीकरण के लिए, ऑप्शन डी वायु प्रदूषण के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रवास के लिए। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।